हेलो एवरीवन से वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। तो गाइज आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 5। तो ऑलरेडी हम लोग ने 4 पार्ट इसके अंदर कर लिया है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रिटेन्ड अर्निंग कर लिया था। तो ये लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा बोरोड कैपिटल, जिसका नाम है डिबेंचर। डिबेंचर एक तरीके का बोरोड कैपिटल है जो हम बाहर से लेके आते हैं कंपनी के अंदर। डिबेंचर में आपको मिलता क्या है? इंटरेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं डिबेंचर, देख लेते हैं मीनिंग इसका क्या है। डिबेंचर आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग अ बोरोड कैपिटल टू मीट अ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस ऑफ नीड। तो डिबेंचर एक तरीके का ऐसा फाइनेंस है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सेम अगर मैं इसे बोलूँ तो एक ये शेयर के जैसा होता है, जैसे हम डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं, जैसे हम शेयर सर्टिफिकेट देते थे, वैसे इसमें हम डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे। कोई भी बंदा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उसके बदले में जैसे वहाँ पे डिविडेंड मिलता था, यहाँ पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा। आगे देखते हैं। ओवर द ईयर डिबेंचर हैव ऑक्यूपाइड अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। हर साल, जैसे कि बहुत सालों में इसने एक अच्छा अपना बोलते हैं इमेज बना लिया है बोरोड फंड के नाम पे, कि बहुत सारी कंपनियां जो होती है वो बोरोड फंड डिबेंचर के हेल्प से लेती है। तो टर्म डिबेंचर हैज कम फ्रॉम द वर्ड डेब्रे विच मीन्स ओ। ये जो डिबेंचर ये वर्ड है डेब्रे से आया, जिसका मतलब होता है ओ मतलब कोई चीज़ मांगना, किसी से कोई चीज़ मांगना। टर्म डिबेंचर हैज़ बीन डिफाइंड क्लियरली सेक्शन 2 ऑफ 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। डिबेंचर का डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है, थोड़ा एक बार देख लो, इजी है। द वर्ड डिबेंचर इंक्लूडेड डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेब्ट। डिबेंचर क्या होता है? किसी भी तरह का स्टॉक, किसी भी तरह का बॉन्ड या किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट जो ये बताता है कि आपने किसी से उधार लिया है। एविडेंसिंग मतलब सबूत है, ये सबूत है कि आपने किसी से उधार लिया है। वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। या तो जो भी आपके डिबेंचर होल्डर होंगे, लाइक जिसको आपने डिबेंचर सेल किया है, उन लोगों का आपके एसेट पे चार्ज हो भी सकता है, चार्ज नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एसेट पे चार्ज का मतलब क्या है, तो प्लीज़ वीडियो को जाके पूरा देख सकते हो। अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन डिबेंचर इंक्लूड द डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर मीन्स द डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट अ एक्नॉलेज अ डेप्ट। डिबेंचर एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि आपका डेप्ट क्रिएट करता है, जो डेट है वो क्रिएट करता है। Ordinarily, debenture constitute a charge on some property of the company, but there may be a debenture without any charge. बहुत सारे केसेस में आप अगर डिबेंचर होल्डर हो तो आप कंपनी के एसेट पे चार्ज कर सकते हो। बहुत सारे डिबेंचर ऐसे भी इशू होते हैं जो कंपनी में चार्ज नहीं होता। एसेट पे चार्ज का मतलब ये है कि अगर कंपनी आपका पैसा नहीं दे पाएगी तो आप उस कंपनी का एसेट ले सकते हो। एसेट पे चार्ज नहीं होना मतलब आप उस कंपनी का एसेट नहीं ले सकते हो। तो ये एक डेफिनेशन था, काफ़ी इजी था, आप इसको याद कर सकते हो। आगे देखेंगे फीचर ऑफ डिबेंचर। पहला फीचर है प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या? डिबेंचर इज ए प्रॉमिस बाय द कंपनी दैट ओज ए स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू डिबेंचर। डिबेंचर एक तरीके का प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस कंपनी द्वारा है कि हमने आपसे पैसे लिए हैं जो हम आपको फ्यूचर में लौटा देंगे। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस। सेकेंड क्या है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नॉर्मली कैरीज अ हाई डिनोमिनेशन। जो डिबेंचर होता है उसका जो फेस वैल्यू होता है, उसका जो डिनोमिनेशन होता है, जैसे इक्विटी शेयर का 10 रुपया था, प्रेफरेंस शेयर का 100 रुपया है, तो उसी तरह से डिबेंचर का भी 100 रुपये से ये स्टार्ट होता है। थर्ड क्या है? टाइम रिपेमेंट। टाइम ऑफ रिपेमेंट। डिबेंचर आर इशूड विद ड्यू डेट। कोई भी डिबेंचर जब इशू होता है तो वो ड्यू डेट के साथ इशू होता है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब आपको पैसे रीपेमेंट उनके कर देने होंगे। जिससे आपने पैसे लिए, लाइक आप अगर कंपनी हो, आपने किसी से पैसे लिए, तो पैसे आपको रीपेमेंट करने पड़ेंगे। स्टेटेड इन ए डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट में वो चीज़ लिखा होता है कि आपको कब पैसे रिटर्न करने हैं। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रिपेड ऑन मैच्योरिटी डेट। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप मैच्योरिटी डेट पे रिटर्न कर दोगे। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? जैसे आपने कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट किया और आपको वापस से 130 रुपये मिलने वाले हैं 1 साल के बाद, तो 100 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो 1 साल के बाद वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर होल्डर हैव अ रीपेमेंट प्रायोरिटी। मतलब जितने भी
लोग होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर हो, प्रेफरेंस हो, उन सब लोग से पहले कंपनी हमेशा डिबेंचर होल्डर को पैसे पहले दे देती है। आगे एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डेप्ट दैट कैरी एन एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑफ ड्यू डेट। डिबेंचर क्या है, हमेशा ये लंबे समय के लिए होता है। 6 क्या है, इंटरेस्ट, अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड अपॉन एंड पेड पीरियोडिकली इन केस ऑफ डिबेंचर। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे आपको डिविडेंड नहीं मिलता, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर रेट पे पैसे मिलते हैं जिसे इंटरेस्ट कहा जाता है। तो वो रेट फिक्स होता है कि इस रेट पे आपको डिविडेंड पे पैसे मिलने वाले हैं। इन केस ऑफ डिबेंचर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी। जो भी इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है वो कंपनी का लाइबिलिटी है, मीन्स पेएबल इन फ्यूचर। जो इंटरेस्ट पेएबल इन फ्यूचर वो लाइबिलिटी होती है कंपनी की। इट मस्ट बी पेड बाय कंपनी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट और नॉट। कंपनी को देखो ये इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, कंपनी प्रॉफिट कर रही है नहीं कर रही है वो मैटर नहीं करता, लेकिन करना तो पे पड़ेगा ही। पार्टी इश्यू डिवेंचर क्या है, कौन कौन से पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कोई भी डिवेंचर। पहली बात तो कंपनी तो होगी, दिस इज द एंटिटी विच बोरोस मनी। कंपनी वो पार्टी है जो पैसे लेती है। ट्रस्टीज क्या कौन होते हैं देखेंगे। कंपनी हैज अपॉइंटेड डिवेंचर ट्रस्टी इफ इट इज ऑफरिंग अ डिवेंचर मोर देन 500 पीपल। अगर 500 से ज़्यादा लोग के लिए आप डिवेंचर इशू करते हो तो आपको ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। दिस पार्टी थ्रू हुम कंपनी डील्स विद द डिवेंचर होल्डर, इनके द्वारा ही कोई भी कंपनी डिवेंचर होल्डर से डील करती है। कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विथ ट्रस्टी नोन एज ट्रस्ट डीड। कंपनी जब भी कोई भी एग्रीमेंट बनाती है उस ट्रस्टीज लोग के साथ तो उससे ट्रस्ट डीड बोला जाता है, उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को ट्रस्ट डीड बोला जाता है। इट कंटेन अ ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी राइट ऑफ डिवेंचर होल्डर। उसके अंदर लिखा होता है कि डिवेंचर होल्डर के क्या क्या राइट होने चाहिए। यानी अगर आप डिवेंचर की बात करोगे तो कंपनी और डिवेंचर होल्डर के बीच में ट्रस्टीज भी होते हैं। सी तो डिवेंचर होल्डर आपको पता है, जैसे आम लोग जो डिवेंचर कंपनी के खरीदते हैं उन्हें डिवेंचर होल्डर बोला जाता है। 8 फीचर देखेंगे, अथॉरिटी टू इशू डिवेंचर। अब अथॉरिटी किसको है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अ पावर टू इशू डिवेंचर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो डिवेंचर इशू कर सकते हैं। 9 फीचर क्या है, स्टेटस ऑफ डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर का स्टेटस कैसा है। डिवेंचर होल्डर इज ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। जैसे शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर कौन थे, ओनर थे, वैसे डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर होते हैं। अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। सिंस डिवेंचर इज अ लोन टेकन बाय अ कंपनी, कि डिवेंचर एक तरीके का लोन है जो कंपनी ने लिया है, तो क्या हो जाएंगे क्रेडिटर। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द फिक्स रेट। डिवेंचर होल्डर लोग को इंटरेस्ट फिक्स रेट पे मिलता है। इंटरवल यूनिट डिवेंचर इज रिडीम्ड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो डिवेंचर होता है उसे रिडीम कर दिया जाता है, यानी वापस से दे दिया जाता है। 10 पॉइंट देखेंगे, नो वोटिंग राइट। डिवेंचर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर के पास होती थी, लेकिन डिवेंचर होल्डर के पास किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं होता। डिवेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट, डिवेंचर हैव नो राइट टू वोट इन अ जनरल मीटिंग। किसी भी तरह के जनरल मीटिंग में डिवेंचर होल्डर कभी भी वोट नहीं डाल सकता। 11 पॉइंट देखेंगे, सिक्योरिटीज। डिवेंचर आर जनरली secured by the fixed floating charge on the asset of the company. मोस्ट ऑफ द टाइम जब डिवेंचर इशू होता है तो एसेट पे चार्ज क्रिएट करके ही इशू होता है, यानी जो डिवेंचर होल्डर होगा उसका कुछ ना कुछ चार्ज तो एसेट पे होगा। कि कंपनी अगर फ्यूचर में पैसे रिपेमेंट नहीं करती है टाइम पे तो डिवेंचर होल्डर कंपनी के एसेट पे अपना हक जमा सकता है, तो ये चार्ज होता है, चार्ज ऑन एसेट। इफ कंपनी इज नॉट इन ए पोजिशन टू मेक ए पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट इन रीपेमेंट कैपिटल, डिवेंचर होल्डर कैन सेल ऑफ द चार्ज प्रॉपर्टी। अगर किसी भी कारणवश कंपनी डिवेंचर होल्डर को पैसे नहीं दे पाती है तो डिवेंचर होल्डर के पास ये पूरा हक है कि कंपनी का एसेट बेच के वो अपनी रिकवरी कर सके। 12 क्या है, इशूअर। इशूअर कौन होता है, डिवेंचर कैन बी इशूड बाय द बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। दो टाइप की कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है। लिस्टिंग, डिवेंचर मस्ट बी लिस्टेड विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज।
स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह जहां पे कोई भी शेयर लिस्ट होता है, एक तरीके का हम बोल सकते हैं ये शेयर बेचने और खरीदने का मार्केट है। तो डिबेंचर भी वहां पे लिस्ट होता है, वहां से भी डिबेंचर आप खरीद सकते हो। फोर्थ क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब डिबेंचर ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। तो इसमें आपको बेसिकली 10 से 11 फीचर जो है उसे याद रखने काफ़ी इजी है, आप अगर एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे है आपका टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर क्या है, मतलब कौन कौन से टाइप के डिबेंचर? पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, जिसको सिक्योर और अनसिक्योर डिबेंचर बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, रजिस्टर और बेयरर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, रिडीमेबल और इरिडीमेबल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल होता है। मतलब डिबेंचर के अलग अलग टाइप है, या तो सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, या तो ट्रांसफरेबिलिटी से रिलेटेड होगा, या तो रीपेमेंट से रिलेटेड होगा, या तो वो कन्वर्जन से रिलेटेड होगा। तो देख लेते हैं सिक्योर डिबेंचर क्या होता है और अनसिक्योर डिबेंचर होता क्या है। डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी में बी चार्ज। सिक्योर डिबेंचर उसे कहा जाता है अगर आपका कंपनी के एसेट पे चार्ज होगा, तो आप अगर चार्ज होगा तो सिक्योर्ड है ना, क्योंकि अगर फ्यूचर में कंपनी आपका पैसा नहीं लौटा पाती तो आप क्या करोगे? कंपनी के एसेट सेल करके अपनी रिकवरी कर सकते हो, तो इसको बोला जाता है सिक्योर डिबेंचर। वहीं पे दूसरी ओर अगर आपका एसेट पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं है तो आप एसेट को सेल नहीं कर सकते, यानी आपका वो अनसिक्योर्ड हो गया। डिबेंचर क्या? अनसिक्योर्ड है, मतलब वो सिक्योर नहीं है। तीसरा देखेंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है। रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच द नेम ऑफ द होल्डर इज रिकॉर्डेड, द कंपनी मेंटेन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जहां पे डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में लिख के रखती है। इन विच नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर ऑफ द होल्डिंग डिबेंचर आर एंटर्ड। मतलब इन सारी चीज़ों को लिख के कंपनी के पास आपका हर एक चीज़ रजिस्टर्ड होता है, उसे रजिस्टर्ड डिबेंचर बोलते हैं। लाइक अगर आप डिबेंचर होल्डर हो किसी कंपनी के और आपकी सारी डिटेल रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में लिखी हुई है तो आप रजिस्टर्ड डिबेंचर हो जाते हो। फोर्थ है बियरर डिबेंचर। नेम ऑफ द होल्डर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बियरर डॉक्यूमेंट। जो भी अगर आप बियरर डिबेंचर को क्या बोलते हैं, बियरर डिबेंचर होता क्या है? जहाँ पे आपका नेम रिकॉर्ड नहीं होता है किसी भी, कहीं पे भी किसी भी रजिस्टर में, देयर नेम डू नॉट अपेयर इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि नेम जब रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में नहीं होगा तो बियरर है, होगा तो रजिस्टर्ड होता है। सच ए डिबेंचर आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। सच ए डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर एक दूसरे को आराम से हम ले दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय द कूपन अटैच टू द डिबेंचर सर्टिफिकेट। इसमें जो इंटरेस्ट आपको पे होता है वो कैसे होता है? आपके जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है ना, उस पर एक कूपन अटैच होता है, उसके बेस पे उसको आप अटेंड करते हो। मैं इन सारी चीज़ों को डिटेल में पिक्चर्स वगैरह दिखा के आपको बता दूंगा बाद में। फिफ्थ पॉइंट क्या है? रिडीमेबल डिबेंचर, जो रिडीम हो सकता है। पेमेंट एट द एंड ऑफ द सम फिक्स पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा। मेंशन ऑन डिबेंचर सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें किस टाइम पे देगी वो डिबेंचर सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है। रीपेमेंट कैन बी मेड फिक्स डेट और इन द स्पेसिफिक पीरियड बाय इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। या तो कोई एक फिक्स पीरियड दे दो या फिर इंस्टॉलमेंट में कंपनी वो पैसा वापस कर सकती है। इसके बारे में ट्रस्ट डीड में मेंशन होता है। 6 पॉइंट क्या है? इरिडीमेबल डिबेंचर। दिस काइंड ऑफ डिबेंचर आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ऐसे डिबेंचर को आप पूरे लाइफ टाइम में आप क्या कर सकते हो? रिटर्न नहीं कर सकते हो, कंपनी उसे रिटर्न नहीं करेगी क्योंकि वो इरिडीमेबल है। दे आर रीपेबल ओनली आफ्टर लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ये रीपेबल तभी होगा जब कंपनी बंद हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी। वाइंडिंग अप, लिक्विडेट, ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। इसका मतलब होता है बंद होना, कंपनी का बंद होना। और व्हेन देयर इज अ बेयरर ऑफ एनी कंडीशन, व्हेन सम कंटीजेंसी अराइज, किसी भी तरह की प्रॉब्लम अराइज हो गई तो। कन्वर्टेबल डिबेंचर देखेंगे। कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या है? गिव अ राइट टू होल्डर टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जिसको आप आसानी से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। सच ए राइट इज मेंशन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। ऐसे राइट के बारे में, ऐसे अधिकार के बारे में डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन होता है। इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर मस्ट बी
अप्रूव्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, मतलब मोर देन 75% लोग उसे हाँ बोलने चाहिए कि हाँ ठीक है हम ये करना ठीक रहेगा, तब जाके वो कन्वर्ट हो सकता है। नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर। नॉन कन्वर्टेबल कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दिस डिबेंचर आर रिडीम्ड ऑन द मैच्योरिटी डेट। ऐसे डिबेंचर को हम एक मैच्योरिटी डेट पर रिडीम हो जाता है, यानी कंपनी आपका पैसा वापस दे देगी। एक बार मीनिंग सुनने के बाद प्लीज कहीं पे लिख लो, क्योंकि ये आपको एक बार में याद नहीं होगा, आप बार बार जब उसे देखोगे पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, कोई भी डाउट होगा तो इस लेक्चर के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्कशन ग्रुप का, उसके अंदर आप जाके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, आपको पूरा रिप्लाई मिलेगा। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट देखेंगे हम। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय।